वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर के टॉप हेडलाइंस। चलिए लेट्स बिगिन। India's first vertical lift sea bridge. Vadhavan Port will be a game changer for India. WTO General Council reappoints Ngozi Okonjo as Director General for a second term. Children under 16 years of age will not be able to use social media in Australia. इन चारों ही टॉपिक्स का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या किया था, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उसके हम आंसर्स आज चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन। तो कुछ ऑप्शंस आपको दिए थे, टू ऑफर अ सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज एंड मीडिया, नो। इसका सही आंसर क्या है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024, इसके बारे में सवाल क्या था, ये किन दो देशों के बीच में हुई है। सही आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फिलीपींस इज द राइट आंसर। द नेम फेंगल टू द साइक्लोन दैट रिसेंटली मेड लैंडफॉल एट पुडुचेरी और तमिलनाडु पे, उसका नाम किसने प्रपोज किया है, सवाल ये था। तो सही जवाब है सऊदी अरेबिया। बाल विवाह मुक्त भारत स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। तो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, होप आप लोगों ने सही आंसर गेस किया हो। देन इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। देखिए, इंडिया का पहला वर्टिकल सी ब्रिज बन रहा है, तो उसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें होगी जो आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है, पंबन रेलवे ब्रिज, इसको पंबन 2.0 भी कहते हैं। पंबन 2.0 क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रिज है पंबन नाम से। अब इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या है, देखिए ये है पंबन जो ऑलरेडी स्टेब्लिश था, ये ब्रिज है पंबन 2.0। दिस इज पंबन 2.0 एंड दिस इज पंबन ओनली। ठीक है, तो ये वर्किंग में नहीं था पिछले कुछ सालों से, तो हमने ये नया ब्रिज बना दिया। ब्रिज की टोटल लेंथ कितनी है, 2.08 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, किन दो शहरों को जोड़ेगा, मंडपम एंड द रामेश्वर, दोनों ही कहां पे है, तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना। देन इसका सिग्निफिकेंस, किसी भी प्रोजेक्ट का हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर से प्रोजेक्ट पता हो, इसके अलावा भी कुछ सिग्निफिकेंसेस जरूरी होते हैं। चलिए, क्या इंप्रूव कर रहा है, रेल कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म एंड ट्रेड, हमारे टूरिज्म और ट्रेड के लिए सिग्निफिकेंट होगा और रेल कनेक्टिविटी को भी बढ़ा देगा ये ब्रिज जब बनके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन वाधवन पोर्ट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। वाधवन पोर्ट, पहले तो ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है दहानू, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट, वाधवन पोर्ट शुरू किया गया है। ये कब तक बन के पूरा हो जाएगा, 2034, ये याद रखना है। इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये पार्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट का, आपने सुना होगा सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, कंटेनर, इंडिया का कंटेनर ट्रेड एक तो ये डबल कर देगा, और दूसरा टॉप 10 ग्लोबली जो पोर्ट्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जितने भी टॉप 10 पोर्ट्स हैं, ये उन्हें कंपीट करेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र में, मुंबई के साथ में। ओके, देन सागरमाला प्रोग्राम, सागरमाला प्रोग्राम और सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, लॉन्च हुआ था इन 2015, इंपॉर्टेंट डेट। देन एम क्या है इसका, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। देखिए हमारी कोस्ट लाइन कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 7516 किलोमीटर। सो इस कोस्ट लाइन में जितने भी पोर्ट्स डेवलपमेंट का काम है वो कौन करता है, सागरमाला प्रोजेक्ट। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैंने जैसा आपको अभी बताया, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स है उसको मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट्स को बनाना, पोर्ट कनेक्टिविटी को एनहांस कर देना एंड कोस्टल कम्युनिटी को डेवलप करना। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, सागरमाला प्रोग्राम के। इस मैप को आप अच्छे से देखिए, इसमें क्या दिए हैं, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, इसमें बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि कौन से स्टेट में ये आता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलरली आपको एक पोर्ट का नाम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये कौन से स्टेट्स को बिलोंग करता है। ओके, देन WTO General Council reappoints Ngozi Okonjo as Director General for a second term. Ngozi Okonjo जो है उनको सेकेंड टाइम
डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। तो हम इसका एक बेसिक फैक्ट क्या है जो याद रखना है, फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड WTO, पहली वुमेन है और पहली अफ्रीकन भी है जो कि WTO की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। ठीक है, हम बात करेंगे WTO के बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है WTO। ठीक है, तो ये एक लौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स को गवर्न करती है, किसके, ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। जितना भी ट्रेड होता है डिफरेंट नेशंस के बीच में वर्ल्ड वाइड, उसके रूल्स को गवर्न कौन करता है, WTO। तो ये इसका मेजर वर्क है, अकाउंटिंग फॉर 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। फाउंड किया गया था इन 1995, हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल हमने देखा नकोजी ओकोंजो एंड द मेंबर्स आर 166 मेंबर्स। ठीक है, ये है लोगो WTO का, आप देख लीजिए। Then children under 16 years of age will not be able to use social media in Australia. ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है 16 साल से कम की उम्र के बच्चों को यूज करना क्या, सोशल मीडिया एप्स, जितने भी सोशल मीडिया एप्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, ये सारे बैन हो गए यहाँ पे। और इन्होंने एक बिल पास किया इसके लिए जिसे हम कहेंगे द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024। ये बिल पास हुआ है बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, इससे हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लीजिए। कैपिटल है कैनबेरा, वर्ल्ड्स का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये और 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता होगा। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इसके सेंटर से होके गुजरता है ऑस्ट्रेलिया के। लॉन्गेस्ट रिवर मुरे, हाईएस्ट पीक माउंट कोसिको एंड द लार्जेस्ट लेक आयरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए। इसके बारे में एक और फैक्ट है लेक आयरी के बारे में कि ये पिंकिश कलर में कुछ ऐसी ये दिखती है। ये क्यों है, पिंक बैक्टीरिया, ड्यू टू द पिंक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट लुक लाइक पिंकिश। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबेरा। इस तरफ पैसिफिक ओशियन आ जाएगा एंड इंडियन ओशियन दिस साइड, न्यूजीलैंड के पास में ही है ये। देन पपुआ न्यू गिनिया, इंडोनेशिया। तो आपको ये थोड़ा सा इसकी लोकेशन ध्यान रख लेनी है कि कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में ये आएगी। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में ये लाई करता है। चलिए, हमने पढ़ लिए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। Pamban railway bridge which was seen in the news recently is located in which state and UT? State और UT? ऑप्शंस क्या है, कोलकाता, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरला। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, इंडियाज 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी सेट इन विच स्टेट और यूटी? इसके भी ऑप्शंस है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पुडुचेरी। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत ही इजी सवाल है, तो ये तो आपको जरूर लिख के देना है। स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान, इंडिया और जर्मनी, चारों में से एक ऑप्शन। Then the Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Bill 2024 has been passed by which nation? ऑप्शंस क्या है, UAE, चाइना, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से कौन से देश ने ये बिल पास किया है? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जिनका आप जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, होप आपको ये पूरा सेशन मजेदार लगा हो और थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।